अस्सलामुअलैकुम। आप सभी कैसे हैं? अच्छे होंगे। अब आपके पास मात्र 2 महीना टाइम बच गया है और एग्जाम सिर पर सवार है, समझिए। तब अगर आप 10th में पढ़ रहे हैं या 12th का देना है, आप आंख मूंद के जितना बता रहे हैं हम, आप इसको रीडिंग करें, पढ़ें और जाकर एग्जाम में 100% का गारंटी। आइए बिना देर के हुए चलते हैं हम टॉपिक पर। पहला आपका है इस्म। हम लोग ग्रामर पढ़ते हैं। सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर आप लोग पढ़े हुए, इंग्लिश के माध्यम से और हिंदी के माध्यम से बताएंगे तो ताकि आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। इसलिए क्योंकि इंग्लिश और हिंदी का ही माहौल है, उर्दू कहाँ अब बच गया। लेकिन उर्दू का तो एग्जाम देना ही है, तो आइए हम आप लोग की इंग्लिश के माध्यम से ही ग्रामर उर्दू का समझाते हैं। सबसे पहले हम बता दें कि क्वायद क्या है। जिस तरीके से अंग्रेजी में ग्रामर बोलते हैं, इसी तरीके से उर्दू में क्वायद बोलते हैं। और क्वायद अपने आप में जमा है, मतलब जमा का मतलब हो गया कि प्लूरल है। कायदा का जमा क्वायद होता है। कायदा का मतलब तरीका। तरीका क्या है? सही से चलना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ये तरीका है। जिस तरीके पर हमें सिखाया जाए उसे हम कायदा कहते हैं। उर्दू ग्रामर में उर्दू का कायदा, उर्दू सही से लिखना, बोलना, पढ़ना आप सीख गए, उर्दू कायदा कहलाता है। इसी तरीके से सबसे पहले हम लोग इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले क्या होता है? नाउन। इसी तरीके से उर्दू में नाउन को हम लोग बोलते हैं इस्म। नाउन को क्या बोलेंगे? इस्म। इस्म को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं नाउन, हिंदी में क्या बोलते हैं जी? संज्ञा। आप जानते हैं, इंग्लिश में पढ़े होंगे कि दुनिया में जितने भी नाम है, जितने भी वस्तु है, किसी जानवर, वस्तु, जगह, स्थान के नाम को नाउन कहते पढ़े होंगे। इसी तरीके से आपके उर्दू में वही बात करना है। इस्म है, नाउन है। आपको ज्यादा नहीं समझना, एक शब्द समझना है, एक अल्फाज समझना है कि इस्म को नाउन, नाउन को इस्म कहते, इस्म को नाउन कहते। अगर आपको इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, उर्दू आसानी से आ जाएगा। जैसे इस्म है, नाउन। अब दुनिया में कोई भी ऐसा सामान नहीं है, कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसका कुछ ना कुछ नाम नहीं है। जैसे अभी हम ये लगाए हुए हैं, इसको माइक बोलते हैं। ये हमारे पास कलम है, ये भी क्या हो गया? इस्म हो गया। पटना इस्म हो गया। जो भी है दुनिया में, लेकिन तो यही तो ग्रामर समाप्त हो जाना चाहिए था। एक ही शब्द में तो बात खत्म हो जाता है कि इसमें दुनिया का जितना भी चीज है वह क्या है? इसमें है। लेकिन आपने पढ़ा होगा काइंड्स ऑफ द नाउन 5 को, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट। तो वो सब किस लिए बनाया गया है? सुविधा के लिए। तो इसमें आप समझ गए कि इसमें नाम को कहते हैं। दुनिया में जो भी किसी न किसी का नाम होगा वह इसम कहलाएगा। क्लियर है? आगे देखिए, इसम नकरा। इसम नकरा क्या है? जिसमें हम बोलते हैं कॉमन नाउन। क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन। कॉमन का मतलब दुनिया में जितने भी चीज है, किसी एक ही जात का होता है, जाति या श्रेणी का बोध हो। आप पढ़े होंगे कॉमन नाउन में किसी जाति या श्रेणी का बोध हो, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन को ही उर्दू में क्या बोलेंगे? इस्म नकरा। इस्म नकरा। अब इसमें देखिए, जैसे हम बोल दिए जानवर, क्या बोलेंगे? जानवर। तो जानवर से आपको पता, हम कह देंगे कि चले जाओ मेला में से जानवर ले आओ, तो आप सवाल पूछ लीजिएगा कि कौन सा जानवर सर? गाय लाना है, भैंस लाना है, बैल लाना है। तो ये जो कैटेगरी पाया जाए, जाति पाया जाए, उसे हम इसमें नकरा कर देंगे। कलम। कलम से आपको पता नहीं चलेगा। आप चले जाइएगा अपने बुक स्टोर में, तो बुक स्टोर में जाइएगा तो कलम का कंपनी होती है, लिंक का और वगैरह वगैरह, बहुत सारे कंपनी का नाम होता है। जैसे किताब, किताब बोल देंगे तो आप जाके किताब दुकान में कहिएगा तो किताब दीजिए, आपसे सवाल पूछेगा कौन सा किताब, तो आप बोलेंगे कि भारतीय भवन का चाहिए, या दरक्षा उर्दू चाहिए, या कोई सा भी। आप बुक का पर्सनल नाम ले लेंगे ना तो अलग बात हो। ऐसे किताब कहने से आपको नहीं। नदी, नदी से भी आपको पता नहीं चल रहा है। नदी से पता कैसे चलेगा? जैसे जमुना नदी हो गया, कृष्ण नदी हो गया,
वगैरह वगैरह बहुत सारे नदी का नाम है। शहर, तो शहर कहने से सभी शहर, तो जिसमें सभी का मात्रा पाया जाए उसे हम कॉमन नाउन यानी इस्म नकरा उर्दू में कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसमें मुआरफा, जिसको हम लोग दूसरा नाम भी कहते हैं इसमें खास। ये क्या है, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्रॉपर नाउन बोलते हैं। प्रॉपर नाउन जो है मतलब आप जानते हैं कि प्रॉपर नाउन जो होता है किसी खास चीज का, जैसे अभी हमने बताया इसमें नकरा में कि जैसे हम शहर कह देंगे तो शहर कहने से आपको मालूम नहीं हो जाएगा। आपको आपके सुबह उठे आपके वालिद साहब बोलेंगे चले जाओ शहर, आप कहाँ जाओगे, पूछेगा ना जी कि कहाँ जाएंगे। आपके अगर वालिद साहब बोल दे कि तुम्हें पटना जाना है, तो पटना एक शहरों का एक इकलौता है नाम जिसका नाम है पटना, तो ये इसमें मुआरफा हो जाएगा यानी इसमें खास हो जाएगा। पटना, जैसे कहेंगे जाओ लड़का को बुला ले आओ, आप किसको बुला कर लाएंगे, नहीं ना पता चल रहा है किसको, तो आप पूछे किसे, तो आप बोले अहमद को लेके आओ, तो ये अहमद क्या हो गया, सब लड़का में से आप एक सिंगल लड़का का नाम है जिसका नाम है अहमद। इसी तरीके से हम अगर बात करें तो जैसे कोचिंग जाओ, आप कहाँ जाओगे, नहीं ना पता चलेगा, आपके वालिद साहब के स्टार कोचिंग सेंटर जाओ, तो ये स्टार कोचिंग सेंटर क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। समझ में आ रहा है ना, तो वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। आगे हम जानेंगे साबका। साबका क्या है, एक नंबर के आपका सवाल पूछेगा, ज्यादा हम परिभाषा नहीं लिखे हैं इसीलिए क्योंकि आपको एग्जाम में लड़ना है ना जी। इस आपसे पूछेगा कि मन दर्जा जिन में से इसमें मुआरफा है, आपको क्या लगा ऑप्शन में रहेगा, अहमद, उसके बाद रहेगा लड़का लड़की, क्या मारोगे, इनमें से कोई नहीं, तो लड़का कौन सा हो जाएगा जी, इसमें न करा, लड़की कौन सा हो जाएगा, इसमें न करा, अहमद क्या हो जाएगा, इसमें मुआरफा, तो इसमें मुआरफा। एक नंबर के सवाल आपको पूछेगा। इसके बाद हम क्या कहेंगे, साबका। साबका क्या है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रेफिक्स। इसमें क्या है, देखो नाम से ही पता चला, साबका। सा का मतलब याद रखने के लिए, सा का मतलब शुरू, स से शुरू, स से शुरू। ऐसे अल्फाज जो किसी भी अल्फाज के शुरू में आके उसे क्या कर दे, मानी को चेंज कर दे, मतलब मानी को बदल दे, उसे हम बोलते हैं साबका। जैसे देखिए यहाँ, यह क्या है, पहले शक, क्या था, शक, तो शक का मतलब क्या था, शक संदेह, नहीं कहते कि फलाना पर शक हो रहे वही चोरी किया होगा। जैसे चोरी कर लिया कोई चीज तो हम लोग कहते हैं कि उस पर शक जा रहा है, तो ये शक, और शक के आगे हम लगा दिए, क्या लगा दिए, बे, क्या लगा दिए, बे, तो इसके पहले से लगा दिए, शक के पहले हमने क्या लगाया, बे। अब मिला देंगे इस लफ्ज को तो ये क्या हो जाएगा, बेशक, तो बेशक का मतलब क्या हो गया, वही है। इसी तरह से अनजान, ये क्या है, जान, समझ ही रहे, जान के पहले हमने लगा दिया अन, तो आपसे सवाल में ही पूछेगा कि मन दर्जा जिन में से कौन सा आपका है, अनजान, और ऊपर अनजान में लिखा रहेगा अन, तो इसमें क्या हो जाएगा जी, अन, क्योंकि शुरू में क्या आ रहा है, अनजान। हिंदी में पढ़े हुए उपसर्ग वही चीज है, उपसर्ग प्रत्यय, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रेफिक्स सफिक्स, कुछ नहीं है। आपको इंग्लिश अगर आता है तो उर्दू ग्रामर खत्म। इसी तरीके से अनपढ़, पहला था पढ़, उसके बाद लगा दिया शुरू में अन, अनपढ़ माने जाहिल गमार हो गया। इसी तरीके से खुश हाल, हाल से पहले खुश, खुश क्या हो जाएगा, साबका। बे हया, हया पहले, और उसके बाद आगे लगा दिया बे, तो बे क्या हो जाएगा, लाह का। लाइक साबका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साबका। ये क्या था, लाइक, लाइक क्या लगा दिए, ना, तो क्या हो जाएगा, ना लाइक, तो क्या हो जाएगा, साबका। यानी साबका जो शुरू में आए, शुरू में आके उसके अल्फाज को मानी बदल दे, मतलब बदल दे, चेंज कर दे, उसे हम साबका कहेंगे। याद रखने के लिए स से शुरू, लाका में वही बात, ल से लास्ट, जो मतलब अंतिम में आके, लास्ट में आके उसे मानी को क्या करे, बदल दे। देखिए ये दर्द था,
क्या था? दर्द। लास्ट में क्या लग गया जी? नाक। मिला देंगे तो हो जाएगा दर्दनाक, बहुत खतरा, डेंजर। होगा कि नहीं होगा? तो ये दर्द था। मान लिया जाए कि हम आपको ईटा से मार दिए तो दर्द हुआ, भाला से मार दिया, अरे दर्दनाक हो गई रे, पूरा खून उन गिरे लगा। समझ रहे कि नहीं? यानी जो दर्द है इसमें हम लास्ट में क्या लगा दिए? नाक। तो ये मिला के क्या पड़ेगा जी? दर्दनाक। तो ये जो नाक आएगा ना, ये लाहका कहलाएगा। लास्ट में जिससे आकर मानी को खा कर दे, चेज। समझ रहे ना? ये क्या है? खिदमत। खिदमत माने क्या होता है? कौन कौन अपने पापा और मम्मी को पैर दबाता है? नीचे लिखो जाके कमेंट में कि हाँ यस सर हम। तो ये क्या हो जाए? खिदमत लगा दिए। तो आपके पिताजी कहेंगे, आपके वालिद साहब कहेंगे ना हमारा बेटा खिदमतगार है जी, काम करता है, सेवा करता है हमको। इससे चलते चौकीदार, चौकी मतलब लगा दिए दार। तो ये दार क्या हो जाएगा जी? लाह का, लास्ट वाला। कुतुब खाना, लाइब्रेरी जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, पुस्तकालय, कुतुब खाना। तो ये खाना क्या हो जाएगा? लाह का। बात समझ में आ रही है ना? इसी तरीके से अल्लाह आपका क्या है? वाहिद, जिसको हम बोलते हैं सिंगुलर, एक वचन, और प्लूरल जिसको हम उर्दू में बोलते हैं जी जमा। उर्दू में क्या बोलेंगे? जमा। और वाहिद को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सिंगुलर। सिंगुलर मीन्स वाहिद, सिंगुलर मीन्स वाहिद, प्लूरल मीन्स जमा, प्लूरल मीन्स जमा। अब सुनिए, वाहिद क्या है? वाहिद का मतलब ही होता है अकेला, सिंगल। कोई कहता है ना जी कि हम सिंगल है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो अकेला है। वाहिद उसको हम उर्दू में बोले, क्या बोलेंगे? वाहिद। ऐसे सेंटेंस आपको बहुत सारे, ये आपको याद करना पड़ेगा। अब आपको सवाल पूछेगा कि मंदरजा झील में से वाहिद है, चाहे 5 नंबर के सवाल पूछ देता है कि वाहिद से जमा बनाइए, तो आप इसको तो याद करना पड़ेगा। हम इसके आगे वाहिद जमा वाला बहुत सारा हम इसको वीडियो यहाँ पर आपको क्लिप कर देंगे, इसमें से आप याद कर लीजिएगा, ठीक है? अब यहाँ देखिए, वाहिद, वाहिद का मतलब समझ गए? सिंगुलर। जमा का मतलब प्लूरल, जमा का मतलब प्लूरल। देखिए जैसे लफ्ज, तो लफ्ज क्या हो गया? जिसको हम बोलते हैं शब्द, वर्ड। अब यहाँ पर हम बहुत सारा लिख दिए, जैसे लिख दिए, मान लो कि हम क्या लिख दिए? शहद। तो ये शहद क्या हो गया? सॉरी, शहद तो लिक्विड है ना, लिक्विड प्लूरल नहीं होता। जैसे हम लिख दिए जानवर, तो ये जानवर क्या हो जाएगा? जानवर तो ये अकेला हो गया। और जानवरों, लड़का, लड़के, लड़की, लड़कियां, इसीलिए ऐसे होता है सब। तो उर्दू में भी वैसा ही होता है। जैसे लफ्ज, तो क्या बोलेंगे? अल्फाज। देखा होगा कि मंदरजा झील में से अल्फाज का जमा बना है। इसका मतलब कि एगो नहीं देले होगा, 4-5 गो देले होगा। नीचे देखिए, मंदरजा झील का मतलब निम्नलिखित, नीचे लिखल होगा। समझ रहा है? अभी तक मंदरजा झील नहीं जानता। वाहिद जमा समझे? वाहिद का मतलब एक, जमा का मतलब बहुत सारा, जमा का मतलब बहुत सारा। एक से ज्यादा को बोलेंगे जमा, और एक को बोलेंगे वाहिद। हम ये आगे दे देंगे, आपको याद कर लीजिएगा, ठीक है? आगे आपका है मुतरादिफ। मुतरादिफ को हम हिंदी में बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। कौन सा शब्द? पर्यायवाची शब्द। जैसे हम पढ़े होंगे, हिंदी में पढ़ा है ना जी, घोड़ा, घोड़ा को बोलते हैं अश्व, घोड़ा को बोलते हैं अश्व। देखता है विज्ञान में भी आता है ना जी कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट देता है कि नहीं देखता? इसीलिए अश्व का मतलब होता है घोड़ा। इसी तरीके से उर्दू में बोलते हैं मुतरादिफ। एक ही अल्फाज का आवाज अलग अलग हो, लेकिन सभी का मानी, सभी का मतलब एक ही हो। जैसे देखिए, खाक बोलता है घर जाके कि हमारा इज्जत खाक मिट्टी में मिला दे के बाबू। तब खाक भी वही हुआ, मिट्टी है। जैसे खाक, मिट्टी और गिल, ये तीनों का जो मतलब है ना, वही एक ही सेंस निकल रहा है कि मेरा इज्जत कोची में मिला दिया? मिट्टी में। समझ रहे हैं कि नहीं? आगे देखिए, दवा, दारू। इन की दवा ले लिया दवा दुकान में, अब दारू ले लिया जाके दारू दुकान में। दवा का मतलब देखते सुने होंगे कि दवा दारू इलाज चल रहा है, बहुत तबीयत उसको खराब है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो दारू पीने वाला, ड्रिंक की बात नहीं किया जा रहा। दवा, दारू, इलाज, तीनों का मतलब एक ही है। तीनों का मतलब एक ही है।
आवाज अलग अलग है लेकिन मानी एक ही है। रोज क्या लिखा हुआ है? जोर, ताकत और कुवत। जोर है, ताकत है, बल है, सब मतलब क्या है जी? एक ही है। इसी तरीके से यहाँ पर भी देखे लिखा हुआ है तन, बदन, जिस्म, एक ही चीज हो गया। जानवर, हैवान, गोसिया जाता है घर तो दम हैवान है रे, बैठा ना जाए तो एक साथ, उसका मतलब कि लड़का को जानवर बोल दिया तो समझेगा तीनों बात तब ना जी। जैसे जानवर, हैवान, ये क्या है लिखा हुआ? वहशी। इसी तरीके से मर्ज, रोग, बीमारी, सुना होगा कि मर्जे न धराई थी काजी का होले, सब चीज है, दवा खाए थे ठीक रहते, बाकी पता नहीं चलती का होले। मर्ज है, रोग होले होकर, रोगियाल है, बीमारी धर ले। उसके बाद ये क्या है? उसके बाद ये है सूद, गुल, ये क्या लिखा हुआ है? हंगामा। शोरगुल नहीं होता कि शोरगुल मत करो जी, आपके उस्ताद आते होंगे तो सबसे पहले बोलते गए शांति बनाकर रहिए, शोरगुल मत करिए। तो ये सब क्या है? सब इसको हम बोलते हैं पर्यायवाची शब्द, जिसको हम लोग उर्दू में बोलते हैं मुतरादिफ। दिक्कत है? चलिए आगे देखिए। यहाँ अब जब जैसा ही हम इंग्लिश में पूरा कर लेते हैं कहानी, तो एक काम हम लोग करते हैं कि अब आपको एक सेंटेंस बनाने के लिए हो जाता है, तो सर बताते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा। अब सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आपको जानना है। जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट वही चीज है, कुछ है जी। अगर आपको सिर्फ कन्वर्ट कर देना है ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को उर्दू में बोलते हैं फाइल। क्या बोलेंगे? फाइल। बहुत बार न मैट्रिक और इंटर में पूछेगा, दम तो सवाल इसको पक्का रखल है कि मन दर्जा झील में से ऐसा नहीं पूछता, पूछेगा कि कासिफ खाना खा लिया, इसमें मन दर्जा कासिफ क्या है? कासिफ खाना खा लिया, इसमें कासिफ क्या है? ऐसा पूछता है। कासिफ खाना खा लिया, खाना क्या है? ऐसे सवाल आपको पूछ के बौड़ाहा बना देता है। बौड़ाहा बनना नहीं है, ध्यान दीजिए। सब्जेक्ट का मतलब हो गया फाइल। क्या उस उर्दू में उसको बोलेंगे? फाइल। वर्ब का मतलब फेल, और ऑब्जेक्ट बोलते हैं मफऊल को। देखिए उदाहरण समझिए। जैसे जो काम करता है, जो काम करता या जिसके बारे में बताता है, उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट। आप किताब में पढ़े हो जो काम करता है उसे सब्जेक्ट। तब बताइए तो एगो जरा उदाहरण की, चाय, पानी ठंडा है, तब पानी ठंडा है तो कौन काम कर रहा है? ठंडा होगा के? ठंडा होना कोई काम है? नहीं, पानी के बारे में बतावल जा रहा है कि पानी कौची है जी? ठंडा है, उसकी कैफियत मालूम किया जा रहा है। तो जिसके बारे में बतलाए या जो काम करता है, जैसे राम आम खाता है, राम कौची काम कर रहा है? था खाने का। तो ये उससे हम बोलते हैं क्या कहेंगे? फाइल। और एक चीज और हम बता दें, जो वर्ब से पहले हो, जैसे दिसी जा मैंगो, इज से पहले कौन? दिस, तो दिस क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। इसी तरीके से उर्दू में भी वही बात होगा। कासिफ खाना खाया, तो इसमें कासिफ क्या हो जाएगा? फाइल हो जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं ना? आगे देखिए, ये क्या है? फेल। फेल का मतलब बाबू वर्ब। वर्ब के माने क्रिया, जो काम करते हैं उसे हम क्रिया कहते हैं। साधारण भाषा में सीखो, ज्यादा ग्रामर के टुकी डरामा के फेरा में नहीं रहना है, ये चलते समझ में नहीं आता है। हिंदी के वाक्यों में न लगाने से लग जाए। जैसे वह दौड़ता है, दौड़ता, दौड़ना, खाता है, खाना, पीता है, पीना, सोता है, सोना, ये सब क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। अहमद ने खाना खा लिया, इसमें आपसे सवाल पूछेगा खाना क्या है, तो हम बोलेंगे कि फेल है, वर्ब है। समझ रहे? उसके बाद माफूल। माफूल का मतलब जिस पर काम का असर पड़े, जिस पर काम का असर पड़े और जिससे आपको जाहिर हो जाए कि वह काम क्या कर रहा है। अहमद खा रहा है, अब मुझे बताइए कि अहमद खा रहा है, तो इससे आपको कोई पूछेगा अहमद खा रहा है, पता चल रहा है कि काम कर रहा है कौची के? खाने का, तो खाना हो जाएगा फेल। लेकिन पूछेंगे कि क्या खा रहा है, तो आप बोलेंगे कि अहमद आम खा रहा है, तो आम जो हो जाएगा ना, माफूल हो रहा है। अहमद मैदान में खेल रहा है, तो आप पूछिए क्या, तो बोलेगा कि गेंद खेल रहा है, तो गेंद क्या हो जाएगा जी? माफूल। आपको इंग्लिश में बढ़िया से पढ़ाया गया होगा, जहाँ सर पढ़ाए होंगे, तो आपको सिर्फ इतने बात हम समझा दे कि मफूल को ऑब्जेक्ट, वर्ब को फेल और सब्जेक्ट को फाइल। 3 टॉपिक और है, बता देते। इसको क्या है? ये जमाना। जमाना जिसको हम लोग बोलते हैं टेंस।
जिसको हम लोग बोलते हैं काल। अच्छा, आप जब से जन्म लिए होंगे धरती पर चाहे कुछ भी करिए, 3 ही काम हुआ होगा। जैसे अभी मान लिया जाए कि आप मैट्रिक का स्टूडेंट है, 10वां का परीक्षा देने वाले हैं, अभी नहीं जनवरी बाद देने वाले, तो मतलब ये काम भविष्य में होगा। 8वां का परीक्षा दे चुके हैं, मतलब दे दिए, काम खत्म, और अभी हम 10वां में पढ़ रहे हैं, यानी हाल। तो जिसमें काम, जिसको हम लोग जमाना, जिस काम में, कामों का भर, ये जो है ना फेल, यही फेल है। फेल जमाना, फेल अमाजी, फेल। एक काम हो रहा है तो काम किस वक्त हुआ? जैसे ये प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब क्या है? जो काम चल रहा है। पास्ट का मतलब जो काम हो चुका था, वह गया था, वह खाया था, वह पिया था। और मुस्तकबिल होगा। ऐसे भी हम साधारण आपको बता दे कि जिसमें है, हूँ और हो लगा रहेगा ना, वो हाल होगा। जैसे मैं पटना जा रहा हूँ, तो हूँ ना है लास्ट में, तो वो हाल होगा। समझ रहे हो कि नहीं? वह खाना खा रहा है, तो वह खा रहा है, तो क्या हो जाएगा? हाल। और वह खाना खा रहा था, तो ये क्या हो जाएगा? मांझी। वह खाना खा रहा था, इसका मतलब वो खा रहा था, अभी नहीं, वह काम क्लियर। समझ रहे? उसके बाद फ्यूचर का, हम भविष्य में बड़ा आदमी बनेंगे, बन गया बोले से नहीं ना जी, बनेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं मुस्तकबिल। यानी हाल को हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट, जो काम चल रहा है उसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? जैसे अभी आप 10वां में पढ़ रहे हैं, तो कौन सा बोलेगा, कौन सा जमाना है, तो बोलेगा कि हाल। अब आपको 1 नंबर का सवाल पूछेगा, मंदरजा झील में से, इसमें से बताए, एक उदाहरण हम ले लेते हैं। राम पटना जाता है, या अहमद पटना गया है। या सवाल आपसे हाय वाला तो समझ गए आप, हाय नहीं देगा। अहमद पटना गया, अहमद पटना गया, तो गया आपने पढ़ा होगा पास्ट टेंस में कि वह खाया, या वह खा लिया, वह खाया था। तीनों का सेंस एक ही होता है। इसी तरीके से अहमद गया, इसका मतलब अभी नहीं, वो गया, पहले जा चुका है, तो क्या हो जाएगा? माजी हो जाएगा। जीत का मतलब उल्टा, जीत का मतलब उल्टा, जीत का मतलब उल्टा। जिस तरीके से उल्टा हम लोग पढ़ते हैं, उल्टा शब्द, अपोजिट वर्ड, इंग्लिश में पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे जी? अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड का मतलब क्या होता है? बोलिए। जीत। उर्दू में क्या बोलेगा उसको? जीत। जैसे देखिए, आसान का मुश्किल, अमीर के गरीब, नया के पुराना, है कि नहीं जी? इसी तरीके से हजारों सेंटेंस जो आपको हम बगल में, ये आप इसको उतार लीजिए फटाफट। आगे देखिए, इसमें आला, ये सवाल तो दम पक्का पूछता है जी, इसमें आला कौन है? मंदरजा झील में से इसमें आला कौन है? एक सेंटेंस दे देगा, आपसे पूछेगा। तो इसमें आला का मतलब जिससे औजार का पता चले। टूल्स, कौची जी? टूल्स। टूल्स जानता ना है? औजार, सामान, खोले वाला, कसे वाला, चलाने वाला, जो भी है। तो इसमें क्या हो जाएगा? कफगीर। ज्यादातर उर्दू में एक ही चीज उदाहरण देता है जी, कफगीर। ऐसे तो हजारों आपका सेंटेंस है जो टूल्स है सब। उसके बाद चाकू, बंदूक, मोटर मशीन। क्या है? मोटर मशीन। जो विभिन्न पार्ट पुर्जों से बनता है ना, उसे हम मशीन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ये सब क्या हो जाएगा? आपका टूल्स है। क्या है? टूल्स है। उसी को हम लोग बोलते हैं इसमें आला, जिसमें औजार का सामान हो, औजार के बारे में बताया जाए, उसे हम इसमें आला कहते हैं। आपको देखिए, ज्यादा आपका परिभाषा नहीं पूछता है। अब जो 1 नंबर का सवाल आ गया ना जी, दिमाग खा के रख देता है। इसीलिए बहुत चीज आपको ध्यान में रखना है। आगे है इसमें सूत। इसमें सूत एगो होता है हम सूत। हम सूत अल्फाज ऐसे अल्फाज को कहते हैं जिसे मानी अलग अलग हो, लेकिन आवाज एक ही जैसा हो। जैसे आपका यहाँ पर हम लिख दे, हम सूत, क्या है? जैसे ऐन से लिख दिए आम, एगो लिख दिए अली मदा से आम, तो ये क्या हो गया? ये आम हो गया। आम के मतलब एक खास आदमी का, मतलब आम आदमी है, हम लोग आम आदमी हैं, तो ये आम हो गया। खास का चीज आम, और ये आम एक मशहूर फल का, तो आवाज एक ही सा होगा, आम, है ना? तो लेकिन ये क्या है? उसे हम सूत अल्फाज कहेंगे। लेकिन इसमें सूत साउंड को बोलते हैं, आवाज के बोलते हैं। जैसे रात में सुतल है, कोई बजा रहा है, कौची जी? टन टन,
गोसिया जाएगा कि नहीं गोसिया जाएगा। ढन ढन, बन बन, सन सन, भर भर, ढप ढप, बहुत सारे चीजें जो भी आवाज निकल रहा है, गिर गिर, चर चर, पर पर, बक बक, ये सब क्या है? ये सब आपका क्या कहलाएगा? इसमें सूद कहलाएगा। समझ रहे हो ना? जिसमें साउंड हो, अनस्वर रहे। अब जो भी ध्वनि उत्पन्न होगा वंश से न बढ़ता है जी। ध्वनि कई किस्म से उत्पन्न किया जाएगा, जिसमें ध्वनि उत्पन्न किया जाएगा, ऐसा समझिए। आपको क्या नाम है, साइंस में बताया गया होगा, ध्वनि, साउंड, ताली बजा के, पीट के, ये सब जो भी आवाज निकलती है उसे हम इसमें सूद कहेंगे। मंदरजा झील में से आपसे पूछेगा कि इसमें टन टन क्या है, इसमें सूत है, इसमें नखरा, इसमें 4 उदाहरण दे देगा, क्या लगाओगे जी? इसमें सूत। आगे आपका है, जैसे हम लोग अंग्रेजी में पढ़ते हैं जेंडर, है ना? तो जेंडर उर्दू में इसी तरीके से होता है जिन्स। जिन्स से पता ये चलता है कि यह नर है या मादा है, मेल है या फीमेल है, पुरुष है या स्त्री है। इसी उर्दू में जैसे पुरुष होता है जिसको मेल हम लोग बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मुजक्कर, जिसको हम बोलते हैं तजकीर भी बोलते हैं, लेकिन मुजक्कर फेमस ज्यादा पूछता है, मुजक्कर। और उसके बाद हम लोग फीमेल को बोलते हैं मुअन्नस। अब इसमें 2 सवाल पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में। 1 नंबर का आपका सवाल पूछेगा कि मंदरजा झील में से कौन मुअन्नस है या कौन मुजक्कर है, या तो अगला क्वेश्चन 5 नंबर के सवाल में यह भी पूछ देता है कि इसका क्या करे, जुमला बनाए। क्या करे? जुमला बनाए। जैसे देखिए पानी, अब पानी क्या है? तो मुजक्कर है। अगर देखिए आप बोलते हैं, कहीं आप बोलिएगा, अब आपको मुअन्नस और मुजक्कर की जानकारी नहीं होगी, स्त्रीलिंग पुल्लिंग की, तो आपके बातों में मिठास नहीं आएगा। आपको पढ़ा लिखल आदमी 4 को बोलेगा कि दे, अब जैसे कोई कहा देखिए पानी ठंडी है, तो कहेगा कि बकलोले का है जी। पानी क्या है? मुजक्कर है, तो पानी ठंडा है, पानी ठंडा, ये जुमला हो गया, है कि नहीं? मोती चमकता है, इसका आप जुमला क्या बनाओगे? मोती चमकता है। तो चमकता है तो जिन्स जाहिर हो रहा है कि ये पुल्लिंग है। दही खट्टा है, एग्जाम में पूछता है, हमेशा पूछता है जी, दही खट्टा है, अब पानी ठंडा है, ये तो 2 गो तो एकदम जरूरी पूछता है। मोती, ये 3 गो जो आपका है ना बुक में, दरक्षा में भी दे दे। तो ये पानी ठंडा है, मोती चमकता है, दही खट्टा है, लालच बुरी बला है, पर्दा लगा दो, दरिया बह रहा है, दरिया का पानी बह रहा है, वक्त हो गया, चलो स्टार कोचिंग सेंटर का वक्त हो गया। तो ये सब क्या है? मुजक्कर है। इसी तरीके से आपका यहाँ पर हो जाएगा मुअन्नस, जिसको हम लोग बोलते हैं तानिस। क्या बोले? तानिस। तानिस को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फीमेल, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्त्रीलिंग। हिंदी में क्या बोलेंगे? स्त्रीलिंग। जैसे मोहब्बत, नाम से ही पता चल रहा है कि स्त्रीलिंग है, नहीं, नाम से ही पता चलता है। उसके बाद फिर आगे देखिए बारात। बारात क्या है? बारात आ गई। पुलिस क्या है जी? पुलिस। अब देखिए पुलिस जो है, पुलिस जो वर्ड है, मतलब पुलिस जो अल्फाज है, वो अपने आप में स्त्रीलिंग है। यानी कि जेंट्स को देखेगा तो कहेगा कि पुलिस आ गया, और लेडीज पुलिस के देखेगा तो पुलिस है। पुलिस आ गई, गाड़ी आ गई, बारात आ गई, किताब नहीं है, बारिश हो रही है, पानी बरस रहा है और बारिश हो रही है, फुर्सत मिल गई। क्योंकि ऐसे सेंटेंस आपको याद करना पड़ेगा ताकि आपकी बातों में मिठास आए। उसके बाद अगला है क्या है? इसमें सिफत। इसमें सिफत, इसको हम लोग सिफत का मतलब क्या होता है बताइए? बड़ाई, ऐसे भी। इसमें सिफत जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। किसी के बारे में बतलाए। जैसे मेरा गाड़ी लाल है, मेरा गाड़ी लाल है, तो इसमें लाल जो हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा? इसमें सिफत कहलाएगा। मेरा शर्ट कैसा है जी? आसमानी है, जैसा भी कलर का है, तो ये क्या हो जाएगा? जो भी अगर हम जिसके बारे में बताएंगे, गाड़ी पुरानी है, कलम नहीं है, फलाना चिलाना है कि नहीं? जिस तरीके से देखिए रंग का मालूम हो, लाल हरा पीला ब्लू, है ना? शर्म हया, है ना? लालच। उसके बाद क्या है? शर्त, चिकना, ये क्या है?
लंगड़ा, वह लंगड़ा है, बहिरा है, ये सब भी क्या है, बुराई है। लंगड़ा को अगर लंगड़ा बोल दिया जाएगा जी लड़ाई रखा लो पक्का, है कि नहीं। लेकिन उसको क्या बोलेंगे हम, इसमें सिफत। आगे है इसमें जमीर, इसमें जमीर जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोनाउन, प्रो जोड़ नाउन। अच्छा एक गाड़ी आया था ना जी पैसन, तो पैसन उसके बाद कुछ चला, फिर उसके बाद आ गया क्या, पैसन प्रो, पैसन प्रो। तब प्रो के मतलब बदले में, प्रोनाउन यानी नाउन के बदले में जो आए प्रोनाउन कहलाता है। इसमें के जो बदले में आए इसमें जमीर कहलाता है। इसमें जमीर क्या, जो इसमें के बदले में आता है। यानी जैसे एक चीज और मैं बता दूं, प्रोनाउन जो है रिपीटेशन को रोकता है। जैसे एग्जांपल हम ले, एक कौवा था, कौवा बहुत प्यासा था, कौवा को एक दिन भूख लगा, कौवा इधर उधर घूमने लगा। आप इस कहानी में देखिए कौवा बार बार आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एक कौवा था, कौवा एक दिन उससे प्यास लगी, वह इधर उधर घूमने लगा, है कि नहीं। तो या वाह ये सब जो है ना वो आपको क्या कहलाएगा, इसमें जमीर कहलाएगा, मतलब प्रोनाउन कहलाएगा। समझ रहे हो कि नहीं, जो रिपीटेशन को रोक दे, एक ही शब्द बार बार ना आए उसे हम इसमें जमीर कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। जैसे वह, अब और एक चीज और हम बता दें कि प्रोनाउन जो होता है ना वह रहता है लेकिन नजर नहीं आता है। जैसे आप केवाड़ी के अंदर बंद हो जाइए, बाहर से कोई गेट खुटखुटावे, तो आप बोलिएगा कि कौन, तो वो नाम नहीं बोलेगा, वो बोलेगा कि हम, तो आप गुस्सिया के बोले हम कौन, तब फिर वो बतावेगा कि हम फलानवा। तो ये जो फलानवा बताया वो इसमें है, लेकिन वो पहले जो हम बोला यानी कोई तो आदमी है बाहर लेकिन दिख नहीं रहा है, तो वही क्या है जी, प्रोनाउन है। वह, तुम, मैं, हम, या, तुम्हारा, हमारा, ये सब जितना भी क्या है इसमें जमीर है। इसके बाद क्या है, सवालिया। सवालिया से आपको पता चल रहा होगा, सवाल करने वाला, क्वेश्चन करने वाला, प्रश्नात्मक, जिससे क्वेश्चन पूछा जाए वह कौन है। क्या हो रहा है, इससे सवाल हम पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होगा, है कि नहीं। वह कौन है, वह कहाँ गया, क्वेश्चन मार्क। समझ रहे हो कि नहीं जी, इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नात्मक। इसके बाद वह कब आएगी, बाबू लोग, वह कब आएगी, समझ रहा ना। आगे क्या है, उर्फ, इसको पढ़ेंगे उर्फ, पेड़ से बउआ, पेड़ से छोटे, उर्फ। जैसे उर्फ क्या है, हम लोग देहात में रहते हैं जी, और देहात में जानवे करता है कि कोई करो नाम सही से नहीं बोलेगा, बिगाड़ देगा, उसी को उर्दू में क्या बोलेंगे, उर्फ। नाम बढ़िया से रहेगा, उसको बेचारा जरा सा काला रहेगा, बोलेगा कलुआ, कल्लू है, कौची है, कल्लू। उसके बाद क्या है, मुन्ना। मुन्ना तो हम लोग किसी भी दुलार से बोल देते हैं, झल्लू, झल्लू बाबा। लक्की, देखिए मेरा भी नाम क्या है, लक्की, ऐसे ओरिजिनल नाम अलग है, ऐसा क्या है पुकारो नाम, लक्की। उसके बाद ये क्या है, अन्नू, अन्नू, मन्नू, टन्नू। भोदा नहीं बोलता है जी, किसी का देखता है क्लास में एक बार सर बोलते हैं कि तुम भोदे हैं, तो उसको नामे उड़ जाता है कि भोदा, है कि नहीं। बार बार आप वीडियो को देखिए और उसको लिखिए, और एक एक सेंटेंस को बार बार फिर से मिलाइए, और अपने से 10-20 जुमले लिखिए। और आज इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे।